हेलो दोस्तों, आप लोगों का कक्षा 9वीं का जो हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर होने वाला है वो आज हमारे पास आ चुका है। ये पूरा पेपर देख सकते हैं हमारे पास हर जिले के आ चुके हैं। कक्षा 12वीं का भी आ चुका है, कक्षा 10वीं का भी आ चुका है और कक्षा 9वीं का हम सबसे पहले डाल रहे हैं। देखिए, कक्षा 9वीं का आप लोगों का पूरा पेपर लीक हो चुका है। 4 तारीख को आपको आपके एग्जाम हॉल में यही पेपर रखा मिलेगा। आप लोगों को चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत ही जल्दी करवा दिए हैं और एक भी गैप नहीं दिया है आपके एग्जाम में। क्यों? ठीक है, तो आप लोगों को लीक पेपर से थोड़ी सी तो मदद मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर आपने प्राप्त कर सकते हैं 9वीं के एग्जाम में हिंदी के। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को समय 3 घंटे का दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आप लोगों के। और आप लोगों को देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है सही विकल्प करने हैं। 6 नंबर के सही विकल्प होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या दिया है, आज भी हम उन्हें सम्मान से याद करते हैं। सम्मान गलत लिखा हुआ है। अब आप लोगों को इसकी स्पेलिंग बतानी सही कौन सी है। ठीक है, और ठीक है, कबीर कर्म कांड के क्या थे? विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे, उदासीन थे। ठीक है, आप लोगों को बताना है। 13 जो तीसरे नंबर में क्या है? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन आप लोगों का अगली वीडियो में होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को सीधा पूरा कंप्लीट पेपर दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को पहले एक नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, ऐसा पेपर आने वाला है, हाँ ऐसा ही पेपर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, फिर चौथा वारा वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? निपात शब्द, प्रत्यय शब्द, वाक्य शब्द कहते हैं। ठीक है, ऋषि मुनि के गुण पहचाने गए हैं। किस में पहचाने गए हैं? क्या गधे में पहचाने गए हैं, बैल में पहचाने गए हैं, घोड़े में पहचाने गए हैं, या बंदर में पहचाने गए हैं? फिर है छठवां वाला, लेखिका के अनुसार मेने नाना पक्के माने जाते हैं। क्या? साहब, अंग्रेज, वैद्य, श्याम। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। यही आप लोगों के 7 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत चढ़ने के लिए क्या चाहिए? छत चढ़ने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? जीना चाहिए या जीना चाहिए? देखिए, दोनों में ऑप्शन जीना ही जीना है। आप लोगों को क्या करना है, पहले ही से आप लोगों को पता होगा, जीना ही भर देना है। रसखान चाहते थे कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं। किस पर्वत का बनना चाहते थे वो? सतपुड़ा का या गोवर्धन का? तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। अगर आप लोगों ने रसखान की कविता पढ़ी होगी आपने सिलेबस में जो दी हुई है। काव्य के कितने भेद होते हैं? मतलब काव्य भेद होते हैं कितने भेद के होते हैं काव्य? 2 या 3? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? पढ़ाकू या अनपढ़? ठीक है, फिर है 5वां वाला, लेखिका के अनुसार टोपी का प्रतीक क्या है? सम्मानीय व्यक्ति, उदार व्यक्ति। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल, बड़बोला। ठीक है, फिर है दृष्टि व्यक्तियों के साथ आदर्श भी होता है। ठीक है, फिर आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों की क्या पूछे जाएंगे? सही जोड़ियां। सही जोड़ियां आप लोगों की कितनी है? टोटल 1 into 6 बोले तो 6 नंबर की जोड़ियां हैं आप लोगों की। जो आप लोगों के MCQ या हम कहें तो ऑब्जेक्टिव है, वो आप लोगों के इस पेपर में बहुत मोस्ट है। तो इस पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि MCQ ही आप लोगों के 32 नंबर फिक्स कर देंगे, आप लोगों के 28 नंबर फिक्स कर देंगे। इतने नंबर तो आप लोगों के कहीं जाने ही नहीं वाले। ठीक है, अब है कैदी और कोकिला। तो ये बताइए किसने लिखी? पीपल पास सरस मंडोला, ये किस अलंकार का उदाहरण है? 2 बैलों की कथा किस लेखक ने लिखी? प्रेमचंद के फटे जूते किसने लिखा? बादल किसकी कविता है? मेरी संग की औरतें किसकी कहानी लिखी हुई है? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पे? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा होने वाला है वो है सत्य सत्य, सॉरी चौथा क्वेश्चन होने वाला है सत्य सत्य। जो भी आप लोगों का कितने क्वेश्चन नंबर का पूछे जाने वाला है? 1 गुणे 6 बोले तो 6 नंबर का आप लोगों का सही सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है MCQs को MP बोर्ड में। आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले सत्य असत्य हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या हुआ है? मतलब क्या दिया हुआ है? रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, क्या ये सत्य है या असत्य?
तो जी हाँ, रस्त खान कहाँ लेना चाहते थे जन्म? गोकुल में ही लेना चाहते थे, गोकुल का ही पत्थर बनना चाहते थे। अरे खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती। खंड काव्य की कथा वस्तु शॉर्ट में दी जाती है, एकदम जल्दी जल्दी दे देते हैं। तो ये दूसरा वाला आप लोगों का क्या असत्य होगा, ठीक है, दूसरा वाला असत्य होगा। देखिए पहला आप लोगों का सत्य, दूसरा आप लोगों का असत्य है। वह प्रेमचंद के जूते फटे थे, जी हाँ, प्रेमचंद के जूते फटे थे उस फोटो में, ठीक है। फिर मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय की परिभाषा अगर आप लोगों को पता होगी, वह शब्द जो किसी वाक्य के अंत में जुड़ता है, कि वह वर्ण जो किसी शब्द के वाक्य में जुड़ता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये चौथा वाला भी सत्य होगा। फिर है पांचवा, जो कि है लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। अगर आप लोकोक्ति का भी वो करेंगे समझी, तो आप लोगों को पता चलेगी लोक उक्ति, लोकों में प्रचलित उक्ति। तो यही होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी सत्य होगा। फिर है आप लोगों का छठवां वाला क्वेश्चन, नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था। नहीं, नानी के मन में देश की प्रति आज़ादी के लिए जुनून था। तो ये देखिए सत्य असत्य आप लोगों के पूरे यहाँ पर हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों के किसके, चौथे के हैं। अब आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कैदियों के हाथ में क्या होती थी? तो वो होती थी बेड़ियाँ। कौन सी? बेड़ियाँ, ठीक है। फिर आप लोगों के वर्ण के बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है उपमा अलंकार, ठीक है। फिर लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, पत्नी के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है। और फिर है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? देखिए महाकाव्य में आप लोगों के चौथे वाले में महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, आप लोगों के 8 सर्ग होते हैं, ठीक है। और फिर है कबीर की प्रमुख रचना है, तो पांचवा वाला आप लोगों का इसका हो जाएगा बीजक। कबीर की सबसे प्रमुख रचना बीजक ही है, उसके बाद कबीर ग्रंथावली आती है। फिर आप लोगों का छठवां वाला है, अन्य भाषाओं के स्पर्श में एक आकर हिंदी में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये आप लोगों के क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट में बताइए, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? देखिए सातवें वाले का क्यों, उनकी मृत्यु हो गई थी जब लेखिका का जन्म हुआ था। जब लेखिका का जन्म हुआ था तब उनकी नानी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। फिर देखिए छठवां वाला क्वेश्चन है, कबीर रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे? देखिए इनके मतलब छठवें से लेके आप लोगों के 7वें 8वें 9वें 10वें और ये 11वें, और फिर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं जो कि है 12वां, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखने। फिर है हरिशंकर परसाई को साहित्य भाषा शैली बताना है। निपात शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द। मेरी नानी मेरे संग की औरतों के पाठ के आधार पर जीवन में कैसे संघर्ष में हुआ है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कब मिलेंगे? वो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ये क्योंकि इस वीडियो का ये पार्ट 1 है, आप लोगों का ये वीडियो का पार्ट 1 है। आप लोगों को पार्ट 2 में अपने क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 23 तक आप लोगों के कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो अगली वीडियो में मिलेंगी, जो वीडियो होगी आप लोगों की पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए प्लीज़ वेट कीजिए। और इस वीडियो में आप लोग कम से कम आप लोग 50 लाइक का एम रखा है, 50 लाइक एम रखा है हम लोगों ने, तो 50 लाइक एम को आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 3 फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं लगाइए, जिससे कि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी पता चल सके कि हाँ आप लोगों का पेपर आ चुका है हिंदी का, ठीक है। बाकी लोग अपना प्रिंट करवा लेते हैं, ये करवा लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग सीधा सीधा रियल पेपर लाते हैं, वो भी प्रिंटेड, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।